Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. The topic for today's session is another kind of offer, that is standing offer. You can say it open offer or a continuing offer. ऐसा ऑफर जो कि कुछ टाइम के लिए सबके लिए ओपन है एंड एनीवन हु कैन परफॉर्म द कंडीशंस ऑफ दिस ऑफर वो इस ऑफर के रिगार्डिंग अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे एंड देन दे कैन क्लेम एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड अगर उसमें रिवॉर्ड है तो okay, they can sue for the performance of this whole contract. Now in this session let's discuss what exactly this is and standing या continuing offer के लिए क्या क्या condition होनी ज़रूरी है और क्या ये offer जो है वो legally माना जाता है या नहीं माना जाता. तो let's start this session. An offer may be allowed to remain open for acceptance over a certain period of time. कुछ टाइम के लिए अगर आपका कोई भी प्रपोजल है, आपने वो दूसरी पार्टी को बताया है, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए ओपन रख सकते हो कि आप दूसरी पार्टी को टाइम दे देते हो कि व्हेनेवर यू विल परफॉर्म द कंडीशन, या आप अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए आपके पास ये टाइम है, इस टाइम में आप किसी भी दौरान अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए. मतलब ये ओपन टाइम है आपके पास. यू हैव फुल फ्रीडम टू गिव द एक्सेप्टेंस. Such an offer is known as standing, open और continuing offer. ऐसी offers को हम बोलते हैं standing है या open है, continuing offer है. My dear students, आपको एग्जाम में कोई भी नेम आ जाए, you will not get confused surely. आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है. ये ध्यान में रखना है, standing is the same thing for open and continuing offer. Now let's understand what exactly this is through an example. An offer टू सप्लाई 1000 बेल्स ऑफ कॉटन. कॉटन की 1000 बेल्स हैं, वो आपको सप्लाई करनी है. टाइम पीरियड क्या दिया गया है? फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के बीच. मतलब पूरे साल का टाइम है. साल के अंदर अंदर एन ऑफर, आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि हम आपको 1000 बेल्स ऑफ कॉटन देंगे एंड दिस इज ओपन ऑफर, कंप्लीट ओपन ऑफर है. Now the contract is concluded कब पूरा होगा? Only when order is placed. कोई आकर इस टाइम के अंदर अंदर ऑर्डर कर देता है कि यस हमें ये कॉटन चाहिए, तो इसका मतलब कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो. यही बात हुई. अब क्या होता है, विद इन दिस पीरियड ऑफ ईयर ऑन 1 Feb क्या हुआ? एन ऑर्डर ऑफ 50 बेल्स इज प्लेस्ड. 50 बेल का ऑर्डर आ जाता है. 1000 बेल्स उन्होंने बोली थी कि हम एक साल के अंदर 1000 बेल्स ऑफ कॉटन देंगे. एक पार्टी आई, उसने कहा मुझे 50 बेल्स चाहिए. द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड ओनली टू दैट एक्सटेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पार्टी ने 50 मांगी है वो रेस्ट 950 भी क्लेम करेगी. नहीं, वो उसमें से कुछ पोर्शन मांग रही है, उस पोर्शन के लिए ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना है. माय डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ जस्ट फॉर दिस 50 बेल्स. Okay, the offer for remaining this 950 bales can be revoked at any time before an order is placed. कोई भी पार्टी A हो या B हो, जो A सप्लायर है या B जो टेकर है या बायर है, B अगर इनको नहीं मांगती तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं होगा, वो जस्ट 50 के लिए पूरा होगा. एंड A ऑल्सो, जिसने ओपन ऑफर रखा है पूरे साल के लिए, तो अगर B ने 50 मांगे हैं, वो लाइक 1 Feb को मांगे, ऑन 5 Feb A बोल सकता है आई एम क्लोजिंग माई ऑफर, मैं अपना ऑफर क्लोज कर रहा हूँ बस. अब बी चाहे उसको लगता होगा कि मुझे 950 भी चाहिए थे, बट यू कैन नॉट नाउ डिमांड बिकॉज दैट्स एन ओपन ऑफर एंड दे कैन रिवॉक इट एनी टाइम. अंडरस्टूड? लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर थ्रू अदर केसेस. टेंडर्स हमने समझे थे. टेंडर क्या होते हैं? तो टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स आर ऑल्सो ओपन ऑफर्स. ये भी एक ओपन ऑफर होता है कि आप सपोज कीजिए किसी दूसरी पार्टी को कहते हो कि हमने टेंडर ओपन कर रखे हैं, आप हमें गुड्स अपने दीजिए. तो ये ओपन ऑफर है, कोई भी पार्टी आके अपना गुड्स सप्लाई कर सकती है. एंड एडवर्टीजमेंट, अगर आप साथ में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो कि हमें अपनी बिल्डिंग के लिए इतना फर्नीचर चाहिए, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट बना दी कि पर्टिकुलर दिस बिल्डिंग नीड्स फर्नीचर, हूसोएवर पार्टी इज इंटरेस्टेड, या जो भी डीलर्स हैं, जो भी फर्नीचर में डील करते हैं, वो आके अपना फर्नीचर दिखाएं और सप्लाई कर सकते हैं. तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, इनवाइटिंग द टेंडर्स, और इज ओनली एन इन्विटेशन टू ट्रीट. ये क्या है? सिर्फ एक इन्विटेशन. इन्विटेशन हमने बहुत अच्छे से रीड किया था.
तो इनविटेशन का मतलब क्या है कि जस्ट आप इनवाइट कर रहे हो दूसरी पार्टी को टेंडर शो करके कि हमें पहले आप अपना फर्नीचर दिखाएंगे, अगर हम आपके सामान से खुश हुए तभी हम खरीदेंगे। ओके, एक्सेप्टेंस या अप्रूवल ऑफ टेंडर कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टैंडिंग ऑफर। वो स्टैंडिंग ऑफर होगा जब पार्टी अपना फर्नीचर लेकर आएगी। एज एंड व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, अब जो पार्टी, जो बिल्डिंग वाले लोग हैं, जो बिल्डिंग की बिल्डिंग जो फर्नीचर मंगवा रहे हैं, जब वो ऑर्डर दे देंगे, हाँ हमें आपका फर्नीचर पसंद आया, अब हम ऑर्डर देना चाहते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स डैश ऑफ द ऑफर। ये क्या मानी जाएगी कि अब उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। देखिए बच्चे, आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, पहले अगर आप इन्विटेशन दे रहे हो दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज जस्ट अ ग्रीटिंग टू अट्रैक्ट द अदर पार्टी टू मेक ऑफर। आपने इन्विटेशन दिया, एडवर्टीजमेंट निकाली, दूसरी पार्टी आई अपना फर्नीचर लेकर कि ये है हमारा फर्नीचर, हम आपकी बिल्डिंग को सप्लाई करना चाहते हैं, मतलब वो ऑफर लेकर आए। अब फिर से बिल्डिंग वाले जिन्होंने इन्विटेशन दिया था, अगर वो उनके फर्नीचर से खुश हुए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे और ऑर्डर दे देंगे। राइट, समझ में आया केस? अब इसको एक केस, पर्टिकुलर एक केस से समझते हैं। इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला थाथिया, ओके, दिस इज द केस। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला थाथिया में क्या था, जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कौन थे? रेलवे के ऑनर थे, मतलब गवर्नमेंट रेलवेज है। उन्होंने इनवाइट क्या किए, टेंडर्स बुलाए डिफरेंट पार्टीज से, किस चीज के? कि सप्लाई ऑफ 14,000 मोन्स ऑफ केन जैगरी। ओके, केन जैगरी के उन्होंने 14,000 मोन्स मंगवाए टू द रेलवे ग्रेन शॉप्स, कि जो भी रेलवे की शॉप्स हैं उन पे हमें जैगरी चाहिए, और गवर्नमेंट ने डिफरेंट पार्टीज को ये ऑफर, इनविटेशन दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स एन इनविटेशन। तो क्या हुआ, अब टेंडर्स ऑफ द प्लेंटिफ्स वाज एक्सेप्टेड। टेंडर एक प्लेंटिफ लेकर आए, उनके वो एक्सेप्ट किए गए इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। उन्होंने आके दिखाया अपना जैगरी और गवर्नमेंट खुश हुई, हम रेडी हैं, हम आपको ऑर्डर देंगे, हमें कितने चाहिए। अब है, इन द टेंडर देयर वाज अ स्टिपुलेशन दैट द प्लेंटिफ कुड कैंसिल द एग्रीमेंट। उसमें ये भी थी स्टिपुलेशन टेंडर में कि प्लेंटिफ मीन्स जो जैगरी देने आए हैं, कि वो कभी भी अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं, जैगरी देने से मना कर सकते हैं, एज रिगार्ड्स द सप्लाई ऑफ जैगरी about which no formal order has been placed। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी एंड विद इन दैट पीरियड की 14,000 बाई चांस 14,000 मोन्स ऑफ केन जैगरी है, गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑर्डर दिया ऑफ 2,000, ठीक है, अब रेस्ट अभी 12,000 रहते हैं, तो जो देने वाले हैं जैगरी को, सप्लायर्स है, वो 12,000 के लिए मना कर सकते हैं, हम अभी और ऑर्डर नहीं दे सकते, सॉरी हम अभी आपको और ऑफर नहीं कर सकते। सो दिस स्टिपुलेशन के ऊपर केस हुआ कि ये गलत चीज़ है, अगर ये एक बार मान गए तो इन्हें हमें 14,000 ही देना पड़ेगा। क्या तब बोला गया कि जो स्टिपुलेशन है कि जैगरी के लिए वो मना कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, दैट इज द वैलिड वन। सप्लायर्स बिल्कुल ठीक है, वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। It was held that the appellants are bound only for such quantities for which specific orders have been placed। प्लेंटिव सिर्फ वही जैगरी देंगे जिनका ऑर्डर आया है, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं मिला गवर्नमेंट से तो वो क्यों देंगे और किसको देंगे। समझ में आया केस अच्छे से? नाउ फर्दर व्हाट दिस सेज, इफ देयर इज अ स्टिपुलेशन, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन या स्टिपुलेशन होती दैट द ऑफरर कैन नॉट रिवॉक इवन दैट पार्ट ऑफ द ऑफर फॉर विच नो ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। अगर ये कंडीशन होती कि अभी जिसका ऑर्डर आया भी नहीं, अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि 12,000 मोन्स का ऑर्डर अभी दिया नहीं था गवर्नमेंट ने, तो अगर ये कंडीशन हो कि जिनका ऑर्डर अभी नहीं दिया है, ऑफरर उनको रिवोक नहीं करेगा, कभी भी गवर्नमेंट मांग सकती है, ऐसा थोड़ा होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। आपको ऑर्डर जिसका देना है दीजिए, फर्दर वो नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। तो अगर आप ये कंडीशन डाल रहे हो कि नहीं वो बाउंड है देने के लिए, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, वो कंप्लीटली वॉइड है, रोंग है, नल है। द रीजन फॉर दिस इज दैट, क्यों रीजन, क्या रीजन है, द ऑफरर हैज द राइट टू डैश हिज ऑफर। ऑफरर के पास कंप्लीट राइट है कि वो रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है वो ऑफर कभी भी एक्सेप्टेंस से पहले। अपना ऑफर वो वापस ले लेगा कि आई जस्ट वांट टू गिव यू 2,000 जैगरी, नो मोर इज अवेलेबल विद मी। आपने एक्सेप्टेंस तो मुझे जब दोगे ना, जब मैं आपको पूरे की पूरी ऑर्डर दूंगा, आपने मुझे 2,000 बोले, आई गेव यू 2,000, रेस्ट आई डोंट वांट टू। ओके, सो
this is all about the concept of standing open and continuing offer. My dear students, I hope you really enjoyed it and understood this topic very well. PDF of this note is available on Telegram channel, Learn with Nishman के name से है, go and follow is there. Stay tuned for the next one. Thank you.